नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाथों के धोने में, कहनियों के दाखिल होने में फ़िक़ही दलाइल का जो बयान है, हाथों से लेकर कहनियों तक जो हमारे बाजू धोने हैं, वज़ू का जो तीसरा फ़राइज़ है, इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है। जैसे कि इलल मिराफिक से मुराद मअल मुराफिक है। जैसे फरमान है कि आयत वला तक़ूलु अम्वालुहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 2 सूरा निसा। यानी यतीमों के मालों को अपने मालों समेत न खा जाया करो, ये बड़ा ही गुनाह है। इस तरह यहाँ भी है कि हाथों को कहनियों तक नहीं बल्कि कहनियों समेत धोना चाहिए। मुस्तहिब है कि कहनियों से आगे अपने शाने को भी वुज़ू में धोए, क्योंकि बुखारी में हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत वुज़ू के निशानों की वजह से क़यामत के दिन चमकते हुए आज़ाओं से आएगी। बस तुम में से जिससे वो हो सके वो अपनी चमक को दूर तक यानी दूर तक ले जाए। सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि मोमिन को वहाँ तक जेवर पहनाए जाएंगे जहाँ तक इसके वज़ू का पानी पहुँचता था। यानी जहाँ तक हमारे वज़ू का पानी जाएगा वहाँ तक मोमिन को, सही मुस्लिम की हदीस है कि उसको जेवर पहनाए जाएंगे। कहनियों और टहनों के बारे में इमाम ज़फ़र अलैहि रहमा का मौकूफ़ और दलील क्या है? इमाम आज़म अलैहि रहमा के शागिर्द इमाम ज़फ़र फरमाते हैं कि वज़ू के अज़ा में से हाथों के धोने में कहनियों और पाँव के धोने में टखने शामिल नहीं हैं। इमाम आज़म अलैहि रहमा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के शागिर्द जो इमाम ज़फ़र हैं, उनका मौकूफ़ और दलील है कि कहनियों, हाथ से जो कहनियाँ और पाँव से टखने धोने में शामिल नहीं। इनकी दलाइल ये है कि जिस आयत से वज़ू के अज़ा को धोने की फर्जियत साबित है, इसमें लफ्ज़ इलाह यानी हरूफ इस्तेमाल हुआ है, यानी दोनों हाथों को कहनियों तक और दोनों पाँव को टहनों तक ही धोना है। इमाम ज़फ़र का मौकूफ़ है, लफ्ज़ इलाह हर्फ जो इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में उनका मौकूफ़ है। वो इस मसले को रोज़े के मसले पर क़ियास करते हैं। यानी जो आयत रोज़े वाली है, वला तक़ूलू अम्वालुकुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हौबन कबीरा, यानी तुम रोज़ा रखो रात तक। अब उन्होंने ये मसला लिया है लफ्ज़ इला से, लफ्ज़ हरूफ इला से लिया है और उन इसके ऊपर मौकूफ़ किया है कि इला तक ही है, हाथ धोने जो हैं वो कहनियों तक ही धोने हैं। अब उसके ऊपर जिस तरह मसला पर क़ियास करते हैं, जिस तरह कुरान पाक में आया है कि सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, सूरा बकरा आयत नंबर 187 के अंदर है। सूरा बकरा आयत नंबर 187 के अंदर तर्जमा, फिर रात तक तुम रोज़ा पूरा करो। इमाम ज़फ़र फरमाते हैं कि इस आयत में इला के मुक़ाबल का हुक्म इला के माबाद यानी रोज़े का हुक्म रात को शामिल नहीं। इस तरह हाथों को धोने के हुक्म में कहनियों और पाँव को धोने के हुक्म में टहनों का धोना शामिल नहीं है, क्योंकि कहनियों और टहनों से माक़बल गुस्ल गायत है और माबाद का हुक्म मोगिया है, लिहाजा गायत यहाँ पर मोगिया के हुक्म में दाखिल ना होगा, इसलिए उनका मौकूफ़ इसके ऊपर इख्तिलाफ़ के अंदर शामिल है। अब इंशाअल्लाह कहनी और टखनों के बारे में हमारे उलमाए अखनाफ के आइमा सलासा का मौकूफ़ और दलील क्या है, वह इंशाअल्लाह दूसरे क्लिप में आपके सामने पेश करूँगा। इसको सही तरीके से मेरी वीडियो को सुनें और इसको समझें, जो हमारी गलतियां हैं उसको निकालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।